गुड नाइट एवरीवन। आप सभी सुनने वालों का मैं स्वागत करता हूं। हम लोग आज उस दूसरी कड़ी में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा संदर्भ है, हमारा संपूर्ण जीवन हमारे निर्णय पर निर्भर करता है। हमारा संपूर्ण जीवन हमारे निर्णय पर निर्भर करता है। हमारा संपूर्ण जीवन हमारे निर्णय का अनुगामी होता है। ये दर्शन का एक संदर्भ है। दर्शन से मैंने इस टॉपिक को लिया और इस बात की विवेचना, इस बात की व्याख्या, इस बात को मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने हिसाब से रखने का, अपने युवा साथियों को इस बात से अवगत कराने का, खास करके अपने शिष्यों को जो हमारे संसर्ग में हैं, जो हमसे शिक्षा पा रहे हैं, खास करके उन सबको मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप इस बात की आदत डालिए, इस बात की शुरुआत करिए, इस बात को सोचने शुरू करिए कि हमारे जीवन में हमारे निर्णय का महत्व होता है। हमारा संपूर्ण जीवन हमारे निर्णय का ही अनुगामी होता है। हमारे जीवन में जो भी परिणाम प्रतिफलित होते हैं, चाहे जिस क्षेत्र से जुड़ा हो, जिस विषय वस्तु से जुड़ा हो, लाइफ के जिस मोड़ से जुड़ा हो, हमारे जीवन का सारा परिणाम जो प्रतिफलित होता है वो हमारे निर्णय का ही अनुगामी होता है। मैंने इस बात को भी कहा था कि हमारा उस पर कोई एहसास हो या नहीं, हम अपने निर्णय पर एक्टिव हो या नहीं, हमें उस बात की अनुभूति हो या नहीं, क्योंकि बहुत सारे हमारे निर्णय आदतन हो जाते हैं, बहुत सारे हमारे निर्णय स्वभाववश लिए जाते हैं जो हमें पता तक नहीं चलता, हम जानते भी नहीं। हमें यूं ही उठ के चल देना है। हम गाड़ी चला रहे हैं, हमें लेफ्ट मुड़ जाना है, राइट मुड़ जाना है, कहाँ जर्किन आया, कितना ब्रेक लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, कम नहीं लेना है, वो भी एक निर्णय है। लेकिन उसके पीछे हमारा दिमाग नहीं चलता, एक आदतवश हो रहा है, लेकिन एक निर्णय है कि हमें कितना ब्रेक लेना है, हमें लेफ्ट मुड़ना है या राइट मुड़ना है। कहने का मेरा मतलब, इस तरह से जीवन में कई ऐसे निर्णय हम रोज रोज ले लेते हैं जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, जिस पर हमारा कोई दिमाग नहीं चलता। एक आदतन होता है, एक स्वभाववश होता है। तो वहाँ पर हम थोड़ा सचेत रहने कहते हैं, क्योंकि आप अपने आप को जीनियस पर्सन में कैटेगराइज करना चाहते हैं तो जीनियस पर्सन तो पागल होते हैं, अपने हर निर्णय के पीछे बिल्कुल सचेत होते हैं। लेकिन उतना भी पागलपन अच्छा नहीं होता, क्योंकि अति हमेशा हानिकारक होती है। बस आप यूं ही हंसते हंसते चलते चलते थोड़ा सा ध्यान रख लें कि हम जो करने जा रहे हैं वो सही है या नहीं, वो गलत है या नहीं। मैंने इसके पहले की चर्चा में ये भी बात की है कि निर्णय लेते समय आप दोनों पक्षों का ध्यान रखें कि निर्णय लेंगे तो हमें क्या लॉस होगा, क्या प्रॉफिट होगा। मीन्स ऐसा हम करेंगे तो हमें क्या लॉस होगा, क्या प्रॉफिट होगा। दैट मीन्स हम आज तिलैया से घूम के आएंगे, एक डिसीजन लिया, चलो दोस्तों के साथ तिलैया से घूम के आना है। यदि ये निर्णय हम लेंगे, दोस्तों ने ऑफर किया चलो आज तिलैया जाएंगे, निर्णय लेना है हमें कि क्या करना है, तो हमने यहाँ पर सोचेंगे जाएंगे तो क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, नहीं जाएंगे तो क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा। मतलब उस घटना को अंजाम देंगे, निर्णय लेंगे हाँ में, तो लॉस प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है, और अंजाम नहीं देंगे, यदि निर्णय नहीं लेंगे, वैसा नहीं करेंगे, तब भी लॉस प्रॉफिट का कैलकुलेट करना है। इस बात पर मैंने जोर दिया था पहली कड़ी में। आज इस संदर्भ की दूसरी कड़ी को लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ, दूसरी कड़ी को लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। और इस दूसरी कड़ी में हम ये निर्णय लेने कहते हैं कि अपने समय को जाया नहीं कीजिए, क्योंकि समय की कीमत का अंदाजा नहीं लगा, और इस तरह से समय को अनमोल कह दिया गया कि समय अनमोल होता है। ये बात तो सभी सुने, कई बार सुने हैं, सभी जानते हैं कि समय की कोई कीमत नहीं है, अनमोल होता है समय। फिर भी हम उसका ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि जहाँ पर समय वेस्ट करने की बात आती है, समय खर्च करने की बात आती है, हमारे पास 24 घंटे हैं, दुनिया में हर किसी के पास 24 घंटे हैं। जो आज भी रोड पर घूमते चल रहा है, कुछ नहीं, कोई
कोई इमेज नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई अपना अस्तित्व नहीं, उसके पास भी 24 घंटा है। और बड़े बड़े जो अफसर हैं, लीडर हैं, जज हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, महान हस्ती हैं, दुनिया की शान है, दुनिया को चलाते हैं, उनके पास भी 24 घंटा है। और मिडिल क्लास के लोगों के पास भी 24 घंटा है। ये सबके पास बराबर समय है, लेकिन समय की कीमत लोगों ने अपने अपने दृष्टिकोण से दिया, अपनी अपनी सोच और समझ से दिया। ये उनका निर्णय था कि अपने समय को हम किस तरह से खर्च करें, अपने समय को हम किस तरह से बितावें। अपने एक एक मिनट के समय के खर्च पर अपना नियंत्रण रखा, अपना एक निर्णय लिया और निर्णय में पॉजिटिविटी को शामिल किया। निर्णय लेते समय इस बात का ध्यान रखा कि अपने एक मिनट को, अपने एक घंटा को, अपने एक दिन को, अपने एक साल को हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल कैसे बना सकते हैं। उसका एक एजेंडा तैयार किया, उसका एक सिस्टम तैयार किया और वो उसको अपने निर्णय में शामिल किया। निर्णय का एक भाग है, वो भी निर्णय का एक भाग है। निर्णय लेते समय वहाँ ध्यान रखा उन्होंने कि समय की कीमत आंकी नहीं जा सकती। हमारे जीवन का प्रत्येक दिन का 24 घंटा अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं है। हम उसको यूं ही पानी की तरह नहीं बहा सकते, हम यूं ही उसको जैसे तैसे बिना मतलब का, बेकार का नहीं बिता सकते। हम उसकी कीमत को पहचानेंगे। उसकी जितनी कीमत है वो तो कीमत है ही नहीं ऑलरेडी। जितना भी उसका मोल दे दो, जितना भी उस समय में बड़ा काम कर लो, जितना भी कुछ कर लो, वो भी कम है। उससे भी बड़ा काम किया जा सकता है, चूँकि टाइम का, समय का कोई मोल ही नहीं है। इस दर्शन को जानते हुए, इस फिलॉसफी को जानते हुए जिन लोगों ने अपने निर्णय को शामिल किया, यहाँ निर्णय लेते समय अपनी पॉजिटिविटी को शामिल किया, आज उसकी बात अलग है। और जिन लोगों ने अपने समय के पीछे अपना कोई निर्णय अप्लाई नहीं किया, उन लोगों की बात अलग है। जिन लोगों ने जितना किया, उन लोगों का वो लेवल है। यहाँ फैक्ट बात यही है कि समय की कीमत जिसने जितनी पहचानी, वो उसका अपना एक लेवल, एक स्तर। इसलिए यहाँ पर हम आज दूसरी कड़ी में समय को महत्व दे रहे हैं कि समय का महत्व जो जीवन में होता है, समय की कीमत जो जीवन में होती है, उसको लेकर हम क्या निर्णय लें। क्योंकि निर्णय के बिना हमारा कदम भी नहीं चलता। हम कदम बढ़ा रहे हैं तो ऑटोमेटिक निर्णय लिया जा रहा है। मैंने पहले ही कहा, उस पर हमारा होश हो या नहीं हो, लेकिन निर्णय लिया जा रहा है। तो यूँ जब हम कोई भी काम की शुरुआत करते हैं और कुछ करना चाहते हैं, कुछ सोचना चाहते हैं, यूँ हम खाना चाहते हैं, सोना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, ऑलरेडी दिन भर का समय तो यूँ बीतता है। जो जिस काम से जुड़े हैं, एक आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक नहीं होती, हर आदमी की एक से अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो यहाँ पर हम इस बात की ओर हम ले जाना चाहते हैं आपको कि अपने समय को महत्वपूर्ण कैसे बनावें, हमारा समय ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण कैसे बन सकता है, हम क्या निर्णय लें, वहाँ निर्णय लेते समय किस बात का ध्यान रखें। इस टॉपिक पर हम बात करना चाहते हैं मूल रूप से। और मूल रूप से बात करते हुए इस बात का याद कराना चाहते हैं सबको कि कोई भी व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक नहीं है, एक से ज़्यादा है। अर्थात जिम्मेदारियां जो होती हैं वो एक से ज़्यादा होती हैं, एक ही काम से नहीं जुड़ा है। लेकिन एक से ज़्यादा जिम्मेदारियों के साथ एक जिम्मेदारी ऐसी होती है जिसकी प्राथमिकता होती है, जो जीवन से खास जुड़ी होती है, चाहे वो प्रोफेशन से जुड़ा हो, चाहे वो ड्यूटी से जुड़ा हो, चाहे वो जिस तरह से जुड़ा हो, जिसकी कुछ खासियत होती है, कुछ खास होती है, वो उसके लिए हम ज़्यादा समय देते हैं। क्योंकि हमारा जीवन, हमारा रूटीन, हमारी दिनचर्या उससे ज़्यादा जुड़ी होती है, वो हमारे लिए खास होता है। कोई एडवोकेट है तो वहाँ पर
उसकी वकालत करनी है, उसका सब मेंटेन करना है, वो उनके लिए कोई शिक्षक है, क्लास लेना है बच्चों का, बच्चों को ज्ञान देना है, पढ़ाना है, क्या चीज़ का क्लास लेना है, उसके लिए मेंटेन करना है अपने आप को कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल हम बच्चों को कैसे इस क्लास को बना सकते हैं। कोई बिजनेसमैन है तो अपना प्रोफेशन जो उनका है, बिजनेसमैन है, अपने बिजनेस के बारे में वो ज़्यादा जुड़ाव है। जहाँ से जिस क्षेत्र से कोई नेता हैं, कोई समाज सेवी हैं, कोई कुछ भी हैं, जो दायित्व है मूल रूप से वो मूल दायित्व होता है, उसकी प्राथमिकता होती है उस जिम्मेदारी की। बाकी और जिम्मेदारियां जो होती हैं बाद में आती हैं, लेकिन एक से अधिक जिम्मेदारियां होती हैं। तो सभी जिम्मेदारियों पर अपना कितना समय खर्च करे ताकि सबका निर्वहन कुशलता पूर्वक कर सके। क्योंकि हम हर कोई एक पारिवारिक व्यक्ति होता है, हर कोई एक व्यवहारिक व्यक्ति होता है, हर कोई एक सामाजिक व्यक्ति होता है। एक व्यक्ति का कई रूप होता है, जीवन की यथार्थता होती है हर जगह अलग अलग, और अपने सभी कर्तव्यों का निर्वहन करना है, सभी उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना है। इसलिए हमें सबके लिए समय का प्रबंध करना पड़ेगा। हमारे पास तो 24 घंटा ही है, लेकिन सबके लिए प्रबंध करना पड़ेगा। एक क्षेत्र में हम ठीक हैं, दूसरे क्षेत्र में ठीक नहीं है, तो बड़े बड़े साहब भी, बड़े बड़े अफसर भी अपनी जब समय का प्रबंध नहीं कर पाते तो अपने कार्य क्षेत्र में तो ठीक है, लेकिन अपने घर परिवार के साथ फैमिली में ठीक नहीं है, अपने दोस्तों के साथ फ्रेंडशिप में ठीक नहीं है, अपने रिश्तेदारों के साथ रिश्तेदारी में ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं और उनकी कमी आती है। और इसकी वजह क्या कि समय का प्रबंध नहीं हुआ। चाहे कोई मजबूरी रही हो, कोई हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी रही हो, या कुछ वजह रही हो, तो ऐसी मजबूरियां, ऐसी वजह कभी कभी होती हैं। लेकिन जब ये स्वभाव में आ जाता है, आदत में आ जाता है, तो हार्मफुल हो जाता है लाइफ के लिए फिर। तो यहाँ पर हम खास रूप से इस बात का ध्यान रखने कहते हैं कि समय का प्रबंध करना है, उसका नियोजन करना है समय का, ताकि सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन हम सही सही करें। और हमारे निर्णय में ये इस बात का हमें निर्णय लेना चाहिए, आज ही निर्णय लेना चाहिए कि हमें इन बातों का ध्यान रखेंगे। और केवल निर्णय ही लेना, रोज के लाइफ में इसका अनुकरण भी करना है। केवल एक निर्णय ही नहीं लेना है, हमें डेली लाइफ में अनुकरण भी करना है कि हमें इन बातों का ध्यान रखना है। इस समय का प्रबंध कैसे करें, उसके लिए हम क्या निर्णय लें, क्योंकि निर्णय जीवन का सब कुछ है। संपूर्ण जो हमारा ह्यूमन लाइफ, संपूर्ण जीवन, ये मानव जीवन छोटे या बड़े निर्णय पर ही डिपेंड करता है। इस बात को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, चूँकि दर्शन में इसका ऐसा हवाला दिया गया है जो आप पढ़ेंगे तो आपको ताजुब लगेगा। इसलिए यहाँ पर बार बार इस बात को जोड़ दे रहे हैं कि निर्णय ही सब कुछ होता है। अभी मैंने कहा ना, बड़े बड़े अफसर भी, बड़े बड़े साहब भी अपने कार्य क्षेत्र में ठीक हैं, तो दूसरी जगह ठीक नहीं है, क्योंकि समय का प्रबंध नहीं कर पाते हैं। 24 घंटा ही है दुनिया में, किसके पास 25 घंटा है? सबके पास। तो आज एक आदर्श व्यक्ति के रूप में अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, उनके पास भी 24 घंटा है। और जिनकी जहाँ पर थोड़ी कमी दिख रही है, या फिर जो भी कैटेगरी में वो कैटेगराइज हुए हैं, उनके पास भी 24 घंटा है। और वो कैटेगरी जो उनकी कैटेगराइज की गई है समय के प्रबंध की वजह से, वो आज ऐसा निर्णय लिए हैं उसको लेकर के। इसलिए निर्णय लेना हमारे जीवन में एक अहम बात होती है। और किस तरह से हम समय के प्रबंध में निर्णय लें ताकि उसका प्रबंधन, समय का प्रबंधन बेहतर हो, बेनिफिशियल हो, व्यवहारिकता से जुड़ा हो, जीवन की यथार्थता से जुड़ा हो, अपने कर्तव्यों के निर्वहन से जुड़ा हो, हर क्षेत्र से जुड़ा हो। तो हम अपने युवा साथियों को कहना चाहेंगे थोड़ी देर के लिए, हम अपने युवा साथियों को थोड़ी देर के लिए कहना चाहेंगे कि समय का
जो मोल नहीं देते, समय की कीमत जो नहीं पहचानते, उनको क्या होती है, थोड़ा सा हम इसको एक मुशायरा का रूप देकर कहना चाहते हैं। समय की कीमत जिसने नहीं पहचानी, समय की कीमत जिसने नहीं पहचानी, सब कुछ हो गया उसका पानी पानी। समय की कीमत जिसने नहीं पहचानी, सब कुछ हो गया उसका पानी पानी। ना घर बार, ना दुनियादारी, ना पढ़ाई लिखाई, यूं ही दर बदर कटते रही जिंदगानी। ना घर बार, ना दुनियादारी, ना पढ़ाई लिखाई, यूं ही दर बदर कटते रही सारी जिंदगानी। वो कुछ नहीं कहेंगे, पर मैं क्यों ना कहूँ। यहाँ पर शब्द की व्यंजना और भाव की व्यंजना पर खास है थोड़ा। वो कुछ नहीं कहेंगे, पर मैं क्यों ना कहूँ। मैं एक हाथ हूँ, मैं साथ हूँ, मुझे निभानी है जो दोस्तानी, मुझे निभानी है जो दोस्तानी। आइए, तो इन पंक्तियों का भाव तो आप समझ ही गए होंगे और समझ ही जाना है। फिर से एक बार वीडियो को पीछे करके देख लेंगे। अपने युवा साथियों को, खास करके अपने शिष्यों को जो हमारे संसर्ग में शिक्षा पा रहे हैं, उनको हम प्रेरित करना चाहते हैं। हम एक शिक्षक हैं, उस नाते हमारा मूल दायित्व बनता है हमारे संसर्ग में आने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उसे प्रेरणा दें, उसे प्रेरित करें, उसके अंदर ऊर्जा पैदा करें, उसके अंदर जोश पैदा करें, उसके अंदर ताकत पैदा करें। जो मानवता होती है, मानव के अंदर जितनी शक्तियाँ होती हैं, इसका आकलन नहीं किया जा सकता। इतनी शक्तियाँ होती हैं, उन शक्तियों का उसको स्वामी बनावें, उन शक्तियों को उसके अंदर जागृत करें, उन शक्तियों का वो मालिक बने। ये मेरी कोशिश रहती है, क्योंकि हम एक शिक्षक हैं और ख़ास करके हम अपने उन शिष्यों को कहना चाहते हैं, अपने उन विद्यार्थियों को कहना चाहते हैं जो हमारे संसर्ग में आज हैं, कल थे, आज कहीं कहीं भी हैं, जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हायर क्वालिफिकेशन गेन कर रहे हैं, हायर जॉब कर रहे हैं, अफसर बने हुए हैं, कहाँ कहाँ अपनी दुनियादारी चला रहे हैं। उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, सबको मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस दूसरी कड़ी में अपने समय का प्रबंध करें। ऐसा निर्णय लें जहाँ समय का प्रबंधन सकारात्मक हो, आपके सारे कर्तव्यों का वो बखूबी कुशलतापूर्वक निर्वहन करे। हम इस बात पर जोर दे रहे थे कि हमारा एक मूल कर्तव्य होता है, बाकी और कई कर्तव्य होते हैं। तो मूल कर्तव्य को और बाकी कई कर्तव्यों में समय का जो हम वितरण करें, समय का जो प्रबंध करें, उस पर जो हमारा एक निर्णय होगा उसमें सकारात्मकता हो, उसमें कई पक्षों का ध्यान रखा जाना चाहिए, उस अनुसार हो। आइए अब हम तीसरी कड़ी में, आज की दूसरी कड़ी मैं यहीं समाप्त करता हूं, और तीसरी कड़ी में हम इस बात को लेकर आएंगे कि समय के प्रबंधन में जो हम निर्णय लेंगे वहाँ हमें किन किन बातों को समायोजित करना चाहिए। इसमें दर्शन क्या कहता है, हमें दर्शन किस ओर मूव करता है, दर्शन के अनुसार हमें क्या क्या सोचना चाहिए कि समय का प्रबंध करते समय हम किस तरह, कितनी प्राथमिकता किस समय की दें और किन किन बातों का ख्याल रखें। ये तो पर्टिकुलर लाइफ से भी अपना एक व्यक्तिगत जीवन की जो दशा होती है, अपना एक व्यक्तिगत जीवन का जो कंडीशन होता है, उस कंडीशन अनुसार व्यक्ति विशेष को समय का प्रबंध करते समय अपने अपने हिसाब से निर्णय लेने का दर्शन कहता है। यहाँ कुछ जनरल और कॉमन बात नहीं होनी चाहिए।
वो अपना पार्टिकुलर पर्सनल है, क्योंकि लाइफ का कंडीशन पर्सनल होता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ कुछ कॉमन बात करेंगे, क्योंकि दुनिया में जितने लोग हैं सबके साथ अपना एक पार्टिकुलर कंडीशन है। तो अपने पार्टिकुलर कंडीशन के अनुसार हर किसी को समय का प्रबंध करना है, वहाँ उस तरह का निर्णय लेना है और निर्णय को कंटिन्यू रखना है। यहाँ तो बड़ी बात ये भी होती कि निर्णय को कंटिन्यू नहीं रख पाते। निर्णय को कंटिन्यू रखना है, निर्णय लेते समय कदम कदम पर ध्यान देना है, लेकिन समय के प्रबंध में जो कुछ बातें हो सकती हैं, दर्शन के अनुसार जो बातें कुछ कही जा सकती हैं, क्या कही जा सकती हैं, हम उसकी विवेचना करेंगे और उन बातों को लेकर हम आपके सामने पुनः प्रस्तुत होंगे। इस तीसरी कड़ी में एक कड़ी दर कड़ी यूं ही आगे बढ़ाई जाएगी। हमारा संपूर्ण जीवन हमारे निर्णय पर निर्भर करता है। हमारा संपूर्ण जीवन हमारे निर्णय का अनुगामी होता है। ये चर्चा का विषय, ये संदर्भ हमारा दर्शन से लिया हुआ और इस पर कड़ी दर कड़ी हम आगे बात बढ़ाएंगे। आज ये दूसरी कड़ी है, हम तीसरी कड़ी में आपके बीच फिर आएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।